श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बृहस्पतिवार की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे बृहस्पति ग्रह मजबूत हो, धन वैभव सुख समृद्धि की वृद्धि हो। बृहस्पतिवार के दिन साथ ही केले की वृक्ष की पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए और दो चीज अगर आप समर्पित करते हैं हर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, तो सुख समृद्धि आपके घर में जरूर वृद्धि होती है। सुबह का समय है, स्नान मैं कर चुकी हूँ और स्नान के बाद ही मैं सबसे पहले भगवान के जो बर्तन होते हैं मैं उसे धुल लेती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन हम सभी माताएं बहनें महिलाओं को पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का वस्त्र, साथ ही इस दिन हमें साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही हमें अपने बालों को धोना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए बृहस्पतिवार के दिन, और मैं स्वयं इस बात का नियम का पालन करती हूँ। साबुन तेल और पोछा अपने घर में हमें बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ना हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, एक दिन पहले कर लें या एक दिन बाद कर लें। बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ झाड़ू लगाएं, पोछा नहीं लगाएं तो श्रेष्ठ होगा। बृहस्पतिवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल के अगर स्नान करते हैं ना तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। धन वैभव सुख समृद्धि उसी के घर में होती है जहाँ बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो हर प्रकार की धन वैभव की वृद्धि जरूर होती है। यहाँ मेरी पूजा के बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं पूजा के बर्तन को रख लूँगी, क्योंकि पूजा करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तैयारी करनी होती है। अब मैं यहाँ जल लेकर के आ जाएंगी और सूर्य भगवान को जल दूंगी। पास में देख सकते हैं मेरे घर के बगल में ही धतूरा खिला हुआ है, जो कि मुझे महादेव की कृपा से प्रतिदिन समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केले के वृक्ष की पूजन हमें कैसे करना चाहिए। यहाँ मेरी सूर्य भगवान को जल सभी वृक्षों में जल दे चुकी हूँ। उसके बाद मैं पूजा सामग्री जो है तैयार करती हूँ। सुबह सूर्य भगवान रोशनी तेज निकल चुकी है। सूर्य भगवान का दर्शन करने से सुबह हमें सूर्य के प्रकाश तेजी मिलती है और ऊर्जा मिलती है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम मुझे लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखते हुए करती हूँ, क्योंकि हमारे बाल स्वरूप है तो उन्हें पहले दूध पिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे काम को बढ़ाती हूँ। यहाँ मैं झोला तैयार कर रही हूँ मंदिर जाने का, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और केले की वृक्ष की पूजन करना है। चने गुड़ का भोग लगाती हूँ तो इसलिए चना गुड़ मैं रख लेती हूँ, और गैया अगर मुझे वहाँ मिल गई तो साथ ही मैं वहाँ चना का भी उसे खिला दूंगी। बृहस्पतिवार के दिन हमें गौ माता को चना गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा सामग्री आप सभी को हल्दी ज़रूर रखना चाहिए, चना गुड़ रखना चाहिए, तुलसी, पीला पुष्प, इत्र, जनेऊ और आपको मौली, रोरी, ये सब सामग्री ज़रूर रखें और दीपक जलाने के लिए गोल बाती ज़रूर रखें। मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ तो वो तो लेके जाती हूँ, लेकिन शनिवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन मैं जब पीपल के वृक्ष की पूजा करती हूँ या केले की वृक्ष की पूजा करती हूँ तो सभी ध्यानपूर्वक सामग्री को रखती हूँ कि कहीं मैं कुछ चीज़ें भूल ना जाऊँ। मंदिर थोड़ी दूर होती है तो इसलिए मैं झोले में लेके जाती हूँ ताकि मुझे ले जाने में आसानी हो। बृहस्पतिवार के दिन आप सभी नियम ज़रूर बना के रखें। साथ ही इस दिन केला हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम केले की वृक्ष की पूजन करते हैं, केले के वृक्ष में नारायण निवास करते हैं, तो हमें इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। केले का भोग आप लगा सकते हैं। तो मेरा झोला हो चुका है तैयार मंदिर जाने के लिए, और यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है। लड्डू गोपाल, शालिग्राम, भगवान शिव सबको भोग लगा चुकी हूँ। उसके बाद ही मैं मंदिर के लिए अब निकलूंगी। वहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और घर का नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका है। हरियाली आप देख सकते हैं। अब मैं मंदिर आई और देखिए मंदिर के सामने गौ माता मुझे मिल गई, तो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और मंदिर में घुसने से पहले मैं जो है जहाँ द्वार होता है मंदिर पे पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही मैं अंदर घुसती हूँ। तो केले के वृक्ष की पूजा मैं यहीं मंदिर में कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी वृक्ष लगे हुए हैं। तो जो भी दिन पड़ता है उस दिन में जहाँ भगवान निवास करते हैं सौभाग्य महादेव की कृपा से मिल जाता है पूजा करने का। तो यहाँ पर देखिए जो डिब्बे में रखती हूँ उसमें इत्र, अपना अक्षत रखती हूँ, पीला चंदन, रोली, धूप बत्ती, माचिस, सभी चीज़ मैं घर से लेके जाती हूँ ताकि मुझे किसी से कोई चीज़ लेना ना पड़े।
आपका अपना स्वयं जो होता है, मेरा मानना होता है, वही आप भगवान को समर्पित करें, किसी का कोई चीज़ लेकर ना करें। यहाँ पर मैं केले के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ, जो कि मेरा प्रतिदिन का संकल्प है, वो मैं आप लोगों को हमेशा शेयर भी करती हूँ। और आप भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का प्रतिदिन संकल्प जरूर लें। जीवन में कैसी समस्याएं दुख होती हैं, महादेव एक दिन जरूर काटते हैं। यहाँ पर मैं जल चढ़ाती हूँ, फिर चना गुड़ है वो समर्पित करती हूँ, पीला चंदन, पीला पुष्प, तुलसी, इत्र, अक्षत से पूरा श्रृंगार करती हूँ। केले के वृक्ष में हमें 2 चीज़ जरूर समर्पित करना चाहिए, वो है पहला हल्दी। 1 चुटकी हल्दी समर्पित करते हैं तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। साथ ही हमें चने गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। नारायण का प्रिय चना भोग है। हमें श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नमः का जो या ओम ग्रां ग्रीं ग्रह स गुरुवे नमः का मंत्र का जाप करते हुए केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। यहाँ मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी हो रही है, जो कि आप धतूरा देख सकते हैं। उसके बाद मैं परिक्रमा करती हूँ। यहाँ पर झोली पसार के नारायण से मांगती हूँ कि घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कृपा बरसाइए। हे नारायण, जब आपका बृहस्पति ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो आपके घर में या आप किसी के घर में देखे होंगे कि धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि उनका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। अगर आपके यहाँ धन, वैभव, समृद्धि की कमी है तो आप एक संकल्प बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा विधि से करना शुरू कर दे और गौ माता को चने गुड़ का भोग, पीले रंग का वस्त्र धारण और बृहस्पतिवार के दिन की चर्या अपना नियम जरूर बनाएं। साथ ही इस दिन अपने पति को जो है बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए, ना तो दाढ़ी वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे बृहस्पति ग्रह नाराज हो। इस दिन हमें धोबी के घर न जाना चाहिए, न धोबी के यहाँ से कपड़े लेके आना चाहिए। इस दिन साबुन, तेल, शैम्पू का जो है त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए और इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्रों का धारण करना चाहिए। साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पीले रंग के वस्त्रों, पीले पुष्प और तुलसी से श्रृंगार जरूर करें। यहाँ पर मेरी केले के वृक्ष की पूजा हो चुकी है और अब मैं परिक्रमा कर रही हूँ। मैं पूरी वीडियो और व्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करती हूँ, ताकि जितनी मेरी माताएं, बहनें, महिलाएं जो भी मेरा वीडियो व्लॉग देखते हैं या जो भी पूजा की जानकारी उन्हें मिलती है तो वह पूर्ण वीडियो के आधारित पर देखें, उन्हें अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा और भी करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग भी भगवान से जुड़ें और अपने सुख, समृद्धि, घर परिवार के धन वैभव के लिए ज़रूर प्रार्थना और नियम का पालन करें। यहाँ पर मेरी जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद मैं यही विसर्जन करती हूँ। चढ़ा हुआ बेलपत्र घर लेके जाती हूँ, परिवार को और अपने बच्चे को, बड़े वाले को खिलाती हूँ, जिससे उसके ऊपर महादेव की कृपा हो और वह जल्द भी बोलना शुरू कर दे और बोलना शुरू भी कर दिया है और महादेव की कृपा उसके जीवन में होगी, ये मुझे पूर्णतः भरोसा है। अब यहाँ मैं प्रणाम करके अपने शिव जी के मंदिर में आगे जाऊँगी और वहाँ दीपक वगैरह जला के भगवान का नाम स्मरण लेती हूँ। उसके बाद ही मैं घर जाती हूँ। ये मेरे प्रतिदिन नियम का संकल्प है जो महादेव की कृपा से होता है। और यहाँ देखिए केले के वृक्ष में केला भी लगा है और इतना महान वट वृक्ष भी है और वट वृक्ष के नीचे ही भगवान शिव का मंदिर है, तो बहुत ही मन शांत हो जाता है जब मैं यहाँ बैठ के भगवान का ध्यान करती हूँ। थोड़ी देर के लिए सारी समस्या, सारा दुख, सारा संकट भूल के सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में लग जाती हूँ। और यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी होती है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं होती है और ताकि मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को शेयर भी करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए ना हम माताएं, बहनें, महिलाएं अपने परिवार को सुखमय बना सकें। यहाँ पर मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समक्ष बाहर ही बैठ के दीपक जलाती हूँ, क्योंकि यहाँ मंदिर के अंदर जाना एलाऊ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, जहाँ मिले वहाँ भगवान महादेव हैं। नंदी के स्थान पर ही बैठ के भगवान शिव का ध्यान करती हूँ। यहीं से कहती हूँ कि हे मेरे पिता, मैं अपना हृदय दे के जाती हूँ, आप मेरे दिल और भावनाओं को जरूर स्वीकार करिएगा और अपनी भक्ति दीजिएगा, इतनी दीजिएगा कि दुख मुझे पता भी न चले। और जैसे ही बाहर आई तो गौ माता मिल गई महादेव की कृपा से। फिर मुझे याद आया कि मैं तो चना गुल्ली हूँ, चना मैं इन्हें खिला देती हूँ, लेकिन चना मैं जो है भूल रही थी। मुझे याद आ गया कि नहीं, आज बृहस्पतिवार का दिन है तो आज मैं इन्हें चना दे देती हूँ। तो यहाँ पर गौ माता जो है सूंघ रही थी तो मैंने नीचे ही रख दिया ताकि वो ऐसे खा ले
और देखिए गौ माता की सेवा 33 कोटि देवता निवास करते हैं, नारायण की कृपा होती है। और अब मैं मंदिर से घर आ गई। कुछ इसी प्रकार से बृहस्पति की दिनचर्या मेरी होती है, जो मैंने आपको शेयर किया। और आप भी बना के रखिए, आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव की कृपा ज़रूर से ज़रूर होती है, नारायण की कृपा होती है और आपका जीवन ना सुखमय ज़रूर होता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। राधे राधे, राधे राधे।